हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी बात लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बीकॉम एग्जाम्स के बेनिफिट्स क्या हैं फॉर द फ्यूचर में बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप बीकॉम के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में फ्यूचर में आपको क्या क्या बेनिफिट्स इस तरह के एग्जाम से हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए, नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सोच ये रहती है कि बीकॉम तो एक नॉर्मल डिग्री है जिसको हम इजीली अगर हम पढ़ेंगे भी या नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम उसमें पास हो सकते हैं। ओके, तो नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स की बात नहीं करिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनकी क्या सोच रहती है कि बीकॉम एग्जाम्स इतने ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मार्क्स मैटर इसमें करते ही नहीं है। ओके, तो बिल्कुल इस तरह की सोच रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज ये वीडियो आ गई है। ऐसी सोच प्लीज मत रखिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीकॉम हो, बीबीए हो या आपके किसी भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड एग्जाम हो, बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर सही तरीके से होकर रहें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस भी अपनी नहीं करते हैं, वो सोचते हैं हम कुछ भी लिखेंगे उसके बेसिस पर हमें मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, इनफैक्ट विल श्योरली पास, हम पास तो हो ही जाएंगे, पासिंग लायक करके आ जाएंगे तो डिग्री हाथ में आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी तो डेफिनेटली जॉब भी लग जाएगी। देखिए, सिर्फ डिग्री हाथ में होने से जॉब लगना बिल्कुल भी सोचकर मत रखिए ये बात, क्योंकि आज का जो टाइम है वो कंपटीशन का टाइम है। इस कंपटीशन के टाइम में आप ये देखकर चलिए, आगे पता नहीं कितने लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, आप उतने सारे लोगों को क्रैक करके आपको आगे निकलना है। खुद सोचिए ये बात, आज बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे, अगर बात करें इंडिया की, तो नॉर्मली इंडिया में ही ऐसा हो रहा है। अदर कंट्रीज में एजुकेशन लेवल आज कहाँ पर जा चुका है हम सभी जानते हैं। क्यों यहाँ पर ऐसा है? क्योंकि बच्चों की सोच ऐसी हो चुकी है। क्यों हो चुकी है ये हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा चेंजेस लाने की बात की गई है। तो प्लीज इस तरह की जिनकी भी थिंकिंग है कि हमें एग्जाम्स तो बस देनी है, ऐसे नॉर्मली हम देकर चल सकते हैं काम, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अब बात डेवलपमेंट की आ रही है। आपको खुद का भी डेवलपमेंट करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपना करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉपर्ली नॉलेज हमारे पास हो। हम बीकॉम जो कोर्स होता है उसमें अपने पूरे 3 साल लगा देते हैं। 3 साल बहुत मायने रखते हैं। नॉर्मली अगर 3 साल की बात करें तो कितने दिन हमने इस कोर्स में लगा दिए? 365 दिन होता है एक साल में। 3 साल में आप दिन गिनते रह जाएंगे। इतने दिनों में आप ये सोच लीजिए एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। अब इन 3 सालों में भी अगर हमने अपनी बीकॉम की डिग्री में कुछ नहीं सीखा ना, तो फिर हमारा कोई फायदा ही नहीं है। इन 3 सालों के टाइम को वेस्ट क्यों करना? क्या हम पढ़ नहीं सकते इन 3 सालों में? क्या हम कुछ गेन नहीं कर सकते हैं? 3 साल बहुत मायने रखते हैं। इन 3 सालों में हमें वो नॉलेज गेन करनी है जो हमारे लिए फ्यूचर में काम आने वाली है। तो बीकॉम एग्जाम्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से कीजिए। ओके, नॉर्मली अगर आप प्रिपरेशन, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, हम बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, आगे वेस्टेज ऑफ टाइम इसको बोला जाता है। ऑब्वियसली अगर बात करें तो हम इन 3 सालों में बहुत कुछ सीखते हैं। नॉर्मली अगर बीकॉम की बात करें तो ये तो बिजनेस वाला कोर्स होता है, जिसमें हम इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में, इंडस्ट्रीज में काम कैसे हो रहा है, क्या अकाउंट्स कैसे बन रहे हैं, सारी चीज़ें समझ जाते हैं। तो अगर हम अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी पोस्ट पर भी जा सकते हैं। वेल, अगर बात करें पोस्ट की, तो कैसी पोस्ट आपकी लग सकती है? अगर बीकॉम के बाद की बात करें, फ्यूचर में अगर आप बीकॉम अच्छे मार्क्स से गेन कर लेते हैं बीकॉम में, तो नॉर्मली बीकॉम के बाद आप अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, इजीली अकाउंटेंट बन सकते हैं। बीकॉम के बाद नॉर्मली स्टूडेंट्स बन जाते हैं। सीए का कोर्स आप कर सकते हैं, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। टैक्स ऑडिटर की पोस्ट आपको मिल सकती है, यानी बीकॉम के साथ साथ आप सीए का कोर्स करते हैं तो उससे भी आपको फायदा होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। बैंकिंग जॉब्स अवेलेबल होती हैं आफ्टर बीकॉम, आप बैंकिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस प्लानिंग के ऑफिसर बन सकते हैं, देन कॉस्ट अकाउंटेंट भी आप बन सकते हैं। देखिए कितने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हम बीकॉम कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है बीकॉम करने का। क्यों ऐसा सोचा जाता है? क्यों? हमारी सोच क्या रहती है, हम साइंस के स्टूडेंट नहीं है, साइंस बहुत हैवी होता है। ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट तब तक हैवी नहीं होता जब तक स्टूडेंट अपने मन में ना बिठा ले इस बात को। ओके, नॉर्मली अगर बात की जाए साइंस और कॉमर्स की, तो दोनों डिग्री इक्वल मानी जाती हैं। इक्वल क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो भी अपने माइंड के पूरे लॉजिक्स लगाता है। विदाउट अकाउंट्स भी काम नहीं चल सकता और प्लस विदाउट साइंस भी काम नहीं चल सकता है। तो ये बात बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिएगा। दूसरी बात, हम लोगों की सोच जो रहती है वो ये रहती है, क्यों अपना इतना टाइम हमें वेस्ट करना। 90% स्टूडेंट इनफैक्ट ये सोचते हैं कि अच्छी पोजीशन लाने से क्या होगा, मार्क्स तो मैटर करते ही नहीं है बीकॉम में। देखिए, अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आगे लोग पूछते भी हैं, आप इंटरव्यूज देने जाते हैं, नॉर्मली आपकी, हम बोला जाता है
कि हमारे मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन मार्क्स के साथ साथ हमें नॉलेज कितनी है वो भी मैटर करती है। ओके, हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं, हमसे बीकॉम से रिलेटेड पूछा गया, बीकॉम में कितने सारे टॉपिक्स हमारे आते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड आता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड ही किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब आप सोचिए आप पढ़कर नहीं जाते, एग्जाम में नहीं पढ़ते आप, प्लस आपको किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप आंसर कैसे करेंगे, कैसे आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे? खुद सोचने वाली बात होती है। अगर हमने पढ़ा है, उस टॉपिक को समझा है, तो इजीली सामने वाला पूछेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आंसर कर सकते हैं। किसी ने भी पूछ लिया मैनेजमेंट क्या होता है, तो आई डोंट थिंक कि पढ़ने वाले स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो मैटर करती है हमारी नॉलेज। हम किसी भी एग्जाम से, चाहे वो बीकॉम हो चाहे बीबी हो, किसी भी एग्जाम से हम कितनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, एग्जाम से हमें कितना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है कि इन एग्जाम्स के थ्रू हम अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, हमें पता चल जाता है रिसेंटली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके, नॉर्मली हमने अभी सिचुएशन देखी है, कोविड-19 वाली सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स भी नहीं हुए, उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया। तो क्या उन चीज़ों का फ़ायदा था? कोई फायदा नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स को अपने बारे में पता ही नहीं चल पाया कि हम स्टैंड क्या कर रहे हैं। ओके, पैसा लगाने के बावजूद भी, अपने पूरा माइंड लॉजिक्स लगाने के बावजूद भी हमारे एग्जाम्स नहीं हुए हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, एज पर लाइक यू वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम भी स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट थे। तो उस सिचुएशन में हमारे भी कई बार ऐसे हुए कि एग्जाम नहीं हो पाए, तो प्रॉब्लम हम लोगों को बहुत हुई है, क्योंकि हमने तैयारी पूरी की, अपना बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस किया, लेकिन एग्जाम नहीं हुए तो थोड़ा सा मायूसी आ जाती है कि अब एग्जाम नहीं हो रहे हैं, हमें खुद का पता ही नहीं चल पाएगा, प्लस हमारे पास एक अपना पूरा रिपोर्ट नहीं रहेगा। एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट की थोड़ी क्यूरियोसिटी सी रहती है कि हमने क्या लिखा, कैसे क्या सीखा हमने इस पूरे 1 साल में। ओके, तो प्लीज़ इन बातों को सोचिए, बिल्कुल अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करने का वक्त सिर्फ अब है, बाद में कोई वक्त नहीं होता। नॉर्मली लाइफ जो है वो हमें दूसरा मौका नहीं देती, अभी मौका दिया है, उस मौके को अपना लीजिए एकदम से। बीकॉम कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो पूरे मन से पढ़ाई कीजिए। ओके, कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत ही नए और मोटिवेटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।